मैदान में शतक लगाना आसान है, लेकिन जीवन में शतक लगाना नहीं। क्रिकेट के महानायक डॉन ब्रैडमैन की यह पंक्ति आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। लेकिन इस बार किसी मैदान की वजह से नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने जीवन में लगे हुए असली शतक देखे। जब हम 1 जुलाई डॉक्टर्स डे पर आधुनिक चिकित्सा, योग और स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, जब पूरा देश उन चिकित्सकों को धन्यवाद दे रहा था जो जीवन को लंबा और बेहतर बनाते हैं, तब मैंने एक अलग दिशा में देखा। वहाँ जहाँ ना तो किताबें थी ना मंच, लेकिन थे 100 साल से ज़्यादा जीवन जी चुके ऐसे लोग जिनका हर दिन एक जीवित पाठशाला की तरह है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान के साथ मैं एक अनोखी यात्रा पर निकला, उन शतायु विभूतियों की खोज में जिनकी सादगी, जीवन शैली और आत्मबल खुद में अमूल्य ज्ञान है। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को सामान्यतः हमारे भारत में लोग जानते हैं कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं पश्चिम बंगाल के और एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी रहे हैं, उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। लोग 1 जुलाई को इस नाम से जानते हैं और बहुत से लोग जिनकी जन्मतिथि स्कूल के समय पता नहीं थी, उन सब का जन्मदिन भी आज ही दिया गया है, 1 जुलाई दे दिया जाता है। और आज पूरे देश में, प्रदेश में जहाँ कहीं भी कोई चिकित्सक होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उन सब का सम्मान अलग अलग मंचों से किया जा रहा है। आज हम भी एक गांव आए हुए हैं और यहाँ पे सम्मान करेंगे, लेकिन किसी चिकित्सक का सम्मान नहीं करने आए हैं। हम उस व्यक्ति का सम्मान करने आए हैं जो 100 वर्ष से ऊपर की ज़िंदगी जी लेते हैं, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं शतायु सम्मान। और मेरे साथ में हमारे मित्र हैं उदय भान सिंह चौहान जी, जिनके द्वारा मुझे जानकारी मिली और हम भी शामिल हो गए आपके टीम में। तो उदय जी, ये परिकल्पना कैसे आ गई कि हमें शतायु लोगों का सम्मान करना चाहिए? सेवा जोहार है। और ये परिकल्पना का जहाँ तक जो शतायुत के हम आज शुभारम्भ कर रहे हैं, और ये शतायुत हमारे छत्तीसगढ़ के उन मातृशक्ति पितृशक्तियों का सम्मान होगा जो 100 साल की लाइफ पार कर लिए हैं, 110 115 तक। आज हम लोग तुलसी बाराडेरा, जहाँ आज 10वां ब्लॉक में पहुँचे, यहाँ 2 लोगों का सम्मान किया जाना है। और ये प्रेरणा का जहाँ तक सवाल है, हम बहुत सी चीज़ें संत और त्यागी पुरुषों की जीवनी को देखते थे, पढ़ते थे, देखता था, तो जो एक मन में विचार आया कि क्यों ना हम ऐसे ज़मीन में जिनकी कोई लोग नहीं जानते, ग्रामीण हो, बहुत सुदूर अंचल में ऐसे बहुत से हमको मिलते थे देखने को, तो हम क्यों ना इस पर इनका वो कलेक्शन किया जाए। जानकारी को मैंने समाज पर एक जन जागरण के माध्यम से पहुंचाया। जो सूचियां मुझे अभी आई हैं छत्तीसगढ़ में, वो करीबन 17-18 लोगों की आई है। आज उसी क्रम में हम पहला श्री गणेशाय जो है, आज 3 लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं, जो 105, 110 और 110 से ऊपर लोग हैं, उनका आज सम्मान होगा। और यह सम्मान मैं इसलिए कि कोरोना कोविड में हमने 490 लोगों का उनके घर घर जाके सम्मान किया था। कोविड जो घर बंद जेल का जो सज़ा काटा और 60-70 साल कहते हैं नज़रबंद, तो नज़रबंद की सज़ा क्या होती है 2.5 साल की। उस नज़रबंद में जो लोगों ने अपनी 70 साल की उम्र, 60 से 60 तक कलमकार, ऐसे लोगों का मैंने घर घर जाके सम्मान किया था। अब पता चला कि देश की जो स्वर्ण हमारा 2047 में हम भारत की आज़ादी किया, वो मनाएंगे और विकसित भारत की परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमारे जो प्रमाण सत्य होते हैं, सत्यता की जो 100 वर्ष की जो बात, वो तो है कि नहीं इस धरती में। उन धरती के माता पिता को मैं तलाशने निकला हूँ और ये क्रम हमारा जारी रहे। दोस्तों, हमें याद आता है कि ब्रैडमैन, जो कि जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि क्रिकेट के मैदान में 100 रन बनाना आसान होता है, लेकिन 100 वर्ष की ज़िंदगी जीना बड़ा कठिन होता है। तो आज ये समय है और हम भी रूबरू होंगे और आपको भी मिलवाएंगे उन लोगों के साथ में जो कि 100 वर्ष की ज़िंदगी जिया है। 100 वर्ष का मतलब होता है आज़ादी के पूर्व। जिन लोगों ने इतिहास किताबें पढ़ी होंगी, आपको याद होगा सन 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था, 1920 में। और जब हम 110 वर्ष की किसी व्यक्ति को मिलेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, निश्चित रूप से उसे वह 1920 का वो समय भी थोड़ा बहुत जहन में होगा। और उन ऐसे लोगों को मिलने जा रहे हैं जिन लोगों ने गुलामी की हवा में
जन्म लिया है और आज़ाद भारत में सांस ली हुई है। आज उन देव पुरुषों का हमें आशीर्वाद लेने हम निकले हैं। मैं कहूँगा कि उन बुजुर्गों का जो इस धरती में देव के रूप में वास कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद का रूप में। अच्छा, दिल की एक और बात भी हो जाती है ना कि आज जब आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं आयुष्मान आज बड़ा अच्छा करना, शतायु हो जाओ, सताई हो जाओ। लेकिन आज विडंबना ये है कि हमारे साथ में 30-32 साल के 40 साल के नवयुवक जो है वो काल के गार में चले जाते हैं, समा जाते हैं, उनकी जल्दी मौत हो जाती है, किसी को अटैक आ रहा है, कई रोग से ग्रसित है। 100 साल जिंदा रहना अपने आप में बड़ी उपलब्धि कहा जाए, क्रांति कहा जा सकता है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये विश्व विजय यज्ञ जैसे यज्ञ में आहुति देकर एक विश्व कल्याण की बात कही जाती है। तो विश्व की इस प्रकृति में वो घटना, चाहे वो आपदा की हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे जो भी, उन सारी पांचों चीज़ों को झेला वह व्यक्ति यदि 100 साल जिया है, भूखमरी से लेके आपका आपदा विपदा प्रकृति सब तरह का, भूखमरी से लेकर बीमारी डिजीज, और साथ में वो क्रांतिकारियों का, वो नज़रबंद का, हर तरह की उस चीज़ों को उन्हें, यदि 100 साल तो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जीवित देव तो यही लोग। तो इंतजार करें दोस्त, हम मिलेंगे उन लोगों के साथ में और उन व्यक्तियों को सम्मान करके हम उस पल को याद करेंगे जो हम अभी जीना चाहते हैं। और हमारी भी इच्छा बन सकती है और एक उम्मीद बन रही है कि हम भी शायद 100 वर्ष तक जी जाएं। रायपुर से लगे तुलसी गांव की कच्ची गलियों में मैंने पहली बार देखा कि असली दीर्घायु क्या होती है। 103 वर्ष की दुकालीन बाई धीवर और 110 वर्ष की मुन्नी बाई बदपहरी, चेहरे पे अनुभव की झुर्रियां और आंखों में जीवन का उजास। ऊंचा सुनती हैं मगर कहती हैं हम बासी खाते हैं, चटनी भाजी और देसी तेल में बना कुछ हल्का सा। पेट पे बोझ नहीं रखते और समय पे सोना जागना, हाँ अनावश्यक चिंता से दूरी है, थोड़ा थोड़ा काम हम रोज करते हैं। इन्हीं में छुपा हुआ है शतायु जीवन का मंत्र। दाइयो जय जोहार हो, जय जोहार करत हो, सेवा जोहार। जय जोहार बोले थे, तुम बोलते जय जोहार कैसे? जय जोहार बोले थे। जय जोहार, जय जोहार भगवान। नाम का है? नाम मुन्नीबाई भतपहरी, पति के नाम बोलिए। स्वर्गीय बुधारो राम भतपहरी। गांव का नाम बताइए। ग्राम तुलसी बारा डेरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। के साल है लगभग 110 वर्ष। 110 वर्ष हो गए। हाँ, अच्छा, ये शुरू से यहीं रह रही हैं? हाँ, जन्म से लेके हाँ, इसका ससुराल है। ससुराल है, मतलब ससुराल जब हो गए। मैका कौन था? मुरेठी गाँव। और ये कई लड़का हैं का? 4 लड़के लोग क्या करते हैं? खेती किसानी। खेती किसानी। 2 भाई 2 बहन है। मैं छोटा बेटा हूँ। 50 छोटे बेटे। आपका क्या नाम है? प्रेमदास भतपहरी। तुम्हारे पिताजी कब गुजरे? मैं जब छोटे रहता तब से? हाँ। छोटे रहे तो क्या साल हो गए, मतलब फिर भी? अभी 48 है। 48 है। 45-46 साल हो गए। किस समय आपके पिताजी, इनके पति जो है गुजर गए? मैं तो 2 साल के रहता था। तब गुजरी। और सब मतलब पालन पोषण? हाँ, भाई और ये माता जी। भाई और माता जी का। तो आज आप भाई की उम्र भी 70 साल की हो गई। बड़े बड़े भाई 70 साल की हो। कोई बीमारी नहीं, अभी तक? नहीं। कभी डॉक्टर के पास? अब नॉर्मल है तो ऐसे नहीं, होते मैंने रहे। बताइए ऐसे हाँ, ऐसे कोई बड़ा बीमारी बड़े नहीं। होता है ना, आज के ज़माने में लोग को बीपी शुगर नहीं, नॉर्मल है। कुछ नहीं है। माता जी को शुगर वगैरह बीपी नहीं। ये उपलब्धि है। हाँ, खाना पीना क्या रहता है इनका? सादा खाना पीना सादा भोजन। अभी भी अपना भोजन हाँ। वगैरह नहीं देते हैं, खा लेते हैं। खा लेते हैं अपने हाथ से। अभी तक ना सब शुद्ध शाकाहारी है ये उम्र में भी। शुरू से ही शाकाहारी नहीं है। हाँ, अभी भी बगैर दातुन घसे चाय नहीं पीते। अच्छा, चाय नहीं पीते, हाँ। दातुन घस के ही चाय पीते। किसान कभी घर में बैठते हैं बकरी वकरी में तो फलाना आयरी से गाड़ देता है। नहीं, ऐसे कभी बताते हो कि मतलब झगड़ा लड़ाई हो रही सो समय सब आयरी से दातवन के चिरी बोलते ना, वो सब ला आग जला के मन खाना बनाए से रखे, वो बताते हम अल्लाह। हाँ, ऐसे अब नहीं। खेत जान तो बेचारा में सुबह से आ जाए लाखन बुखान और हम ही नंदन तेल खावाए ऐसे करके। हाँ, और यहूँ मन एक ही टाइम मतलब खाना बनाए उस समय मट्टी के शायद 20 बर्तन था, तो वो एक ही टाइम बनावन और सुबह से उठ के हम खेत जान ऐसे करके बताते बासी बस खावन ऐसे करके।
सवेरे बासी खा लेते थे, हाँ उसके बाद शाम को। शाम ये एक अमूल्य चीज है जो जो अभी हम कर रहे हैं, ये कर जो सम्मान करे बार आए हों। मोर नाम है डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, मोला कहते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं, जे हमन छत्तीसगढ़िया कहना है कि गौरव बना मिले, ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के आंदोलन के प्रमुख भागीरथ हूँ मैं। और छत्तीसगढ़ बनाए में और सब आप मन के सहयोग से जो बने हैं, मोला छत्तीसगढ़ राज्य के प्रणेता भी कहते। आज हमें 110 साल के जो तो माह करे है, तो हमन पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश जो 2700 साल पार कर लिए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ जो आए हैं हमारे मीडिया के नगेंद्र पांडे जी हैं, और हमारे साथ जो संजीव यादव लक्ष्य फाउंडेशन से, ये इस तरह से निर्णय लिया गया है कि उनके घर जा जाकर हम उनका जो 100 साल पूरा कर लिए हैं उनका सम्मान करेंगे। आज तुलसी बारा डेरा के जेते के यहाँ हमारे दाई बहनी बिटिया मन सकलाए हैं, सबोला मैं जय जोहार करत हूँ। आप मन ये बुजुर्ग जीवित देवी देवता के आप आशीर्वाद पात हो, ये कम बड़ी बात नहीं, बहुत बड़े पुण्य का काम है। ले जोहार करत हूँ, जोहार। का नाम है वो? दुकलहीन। और कैसे का खाना पीना चलते तोर? का खाता सो? आज का खाए रहे सो? सुरता भुला के। अच्छा, के लड़का मन का ये नहीं हो? मोर का कथे दू झन ननी है, एक झन बाबू। अच्छा अच्छा। अब का बूता करता हो? का बूता कर यहाँ कथे। अरे भाभी तक का करत रहे सो? अभी तो ठीक है ना, अभी कुछ नहीं करत। का है बूता घर में? लड़का मन का करते हैं? क्या बता आपका क्या नाम है? मम्मी का लगे तो? बूढ़ी सास। बूढ़ी सास के एक लड़का है। पति का नाम रही से? हाँ, एक पति के शालिग्राम। का काम करे वो है? खेती किसानी। ऐसे ना। और कौन कौन गांव में ये कहाँ, मतलब शुरू से यहीं रहा थे? हाँ, ये ओकर ससुराल है। ससुराल है। हाँ। और एक मायका लफेंदी। अच्छा, वोट डाले है? जाते वोट डाले बस? हाँ, जाते। ऐसे अभी वोट डाले रहे हो? हाँ, गा रहे हैं बेटा। डाले यहीं डाले रहे? सरपंच के भी और ओकरो भी डाले सो, विधायक के भी? अरे वाह। आधार कार्ड बने हैं? अच्छा। और ये आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड बनाए हो? हाँ, इलाज वाले कार्ड बनाए हो ना? अच्छा अच्छा। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड बने हैं ना। और सरकार के तरफ से वो पेंशन वेंशन कहा देते, निराश्रित पेंशन मिलते का? मिलते? अच्छा। महतारी योजना है तुमन ला मिलते कि नहीं मिले? वो मिलते ना महतारी योजना? पक्का ना है? अब कुछ बात कहना बताओ भाई। हैं सरकार के जो योजना चला थे वो, हाँ, हमारे यहाँ गांव तुलसी बारा डेरा में पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? पहुँचे थे ना। तो दोस्तों अभी हम तुलसी गांव पे हैं, रायपुर से करीबन 10 किलोमीटर पड़ता है यह गांव। और यहाँ पे अभी आपने देखा करीबन 2 बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने 100 वर्ष की आयु को पार किया है। एक महिला जिनका 110 साल हरपहरी है, उन्होंने 110 वर्ष की उम्र को पार किया है। 5वीं पीढ़ी। एक है जो हमारे साथ में दुकालीन धीवर जी, ये लगभग 103 वर्ष की है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 5वीं पीढ़ी को भी देख डाला है और अभी भी स्वस्थ है। मेरी जब इनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, ना तो हार्ट के संबंधित है, ना डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, जो कि आज छोटे छोटे बच्चों को होने लगी है, वो भी नहीं है। इनसे जब हम बात कर रहे थे और इनके जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे बात करी, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने जीवन में एक अनुशासन बना के रखा हुआ था। सुबह जल्दी उठना और छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक भोजन है बासी, उसे वे खा करके अपने काम पे लग जाते थे। यहाँ भूता कहा जाता था, उस पे लग जाते थे, खेत बाड़ी जो करना था करते थे। और शाम को दिन ढलने के साथ, यानी आज के समय में अगर हम बात करें तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास इनका रात्रि का भोजन हो जाता था। ना ब्रेकफास्ट कुछ था, ना हाई टी हुआ करती थी, ना डिनर होता था, बस सुबह और शाम का एक भोजन। और भोजन की भी शैली में हम बात करें तो हमारी एक बहन है यहाँ की, मितानिन भी है, और ये बता रही थी इनके बारे में, क्या वो माठा के साथ में, हाँ, बासी के साथ, मतलब मही और दही का उपयोग ज़्यादा होता था। अच्छा, ये पूरा घर जैसे बता रहे थे, भैया बता रहे थे, पूरे नॉनवेज कभी नहीं खाते? नहीं। तो एक शायद लंबी उम्र का एक कारण ये भी होगा।
और सात्विक भोजन। मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, खास करके ये लोग हैं, अभी भैया हमारे कोदो का बड़ा चल रहा है, और एक वैज्ञानिक है वो बार बार बोलते हैं कि मिलेट्स आया है और उसमें बना के दे रहे हैं कि आपको अमली पीना चाहिए। और मैंने भी बहुत सी वीडियो में बात किया है दोस्तों अमली के बारे में, कि अमली एक ऐसा है कि जिसमें कोदो को पानी में भिगो के रात भर रखा जाता है और सवेरे उसमें दही डाल करके फर्मेंटेड वाला कोदो पिया जाता है, अमली कहते हैं। तो वही भोजन ये भी कर रही थी, बस इतना है कि कोदो की जगह चावल खा लेती थी। तो छत्तीसगढ़िया लोगों को चावल खाना चाहिए, और चावल खा करके और मही के साथ लेने से भी 100 वर्ष तक जिंदा रहा जा सकता है। एक संदेश यहाँ पे भी है, कोई शैम्पू नहीं, कुछ नहीं, आज भी अभी भी इस उम्र में काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कुछ और आप बता सकते हैं इनके बारे में? हाँ, रोज ऐसे नहीं कि चल सियान हो तो बिना साबुन के नहा लो, रोज साबुन से नहाना है। कपड़ा अपन हाथ से धोई हुआ, धोए बार छोड़ दे बोलबो ना तो नहीं में गया। मतलब अपन जब तक जिया था और में ताकत है तब तक मैं तो आपको बुलाने नहीं। इस उम्र में भी अपने हाथ से ही कपड़ा धो लेती हैं। ये बात देखिए, 110 वर्ष की उम्र है मित्रों। सीढ़ियाँ चढ़ और सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते। अगर ओकर रूम में झाड़ू नहीं लगे तो झाड़ू भी लगा ली। अब सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हैं, बता रहे हैं। मतलब किसी भी गांव के मकान में जाएंगे तो कम से कम 8 से 10 फीट की छत तो होती है भैया। तो अगर 10 फीट की तक की सीढ़ी चढ़ना है, यहाँ तो आज के लड़कों को भी 1 माला चलने में सांस फूलने लगती है, 2 माला के लिए लिफ्ट चाहिए होती है। तो ये हम केवल आपको इसे बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके सीखने की चीज़ें हैं। ये भारत की आज खुद अपना बर्तन मांझी, आज अपना बर्तन खुद मान दी है। रह के उसको बर्तन मांझी, क्या बात है, झाड़ू भी लगा लिए अपने। मतलब आज भी अपना काम सब। बिना दातुन घी से कुछ नहीं खाया हुआ। तो आज लगभग खाना फिर कितने बजे खा लेती हैं? 10-11 बजे? 10 बजे तक। 10 बजे तक? 10 बजे तक। और रात का वही बना 7 बजे, जो 9-10 बजे के आसपास सवेरे का खाना, और रात का खाना 7 से 8 के बीच में। और ऐसे कुछ मैगी वैगी देवे वो नहीं खाओ। बाहर का कुछ नहीं खाती? कुछ नहीं। हाँ। और कभी वो जो बिस्किट, नमकीन, समोसा ये कभी खाती? नहीं, समोसा बिस्किट कभी कभी खा ली। फल वल खा ले। फल तो ऊपर वाले का पेड़ का लगा हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं जो होटल में बनता है उसका, नहीं, जिसमें नहीं, हमारे बच्चे भाग रहे हैं ना, और सवेरे कुरकुरे और चिप्स, कुरकुरे, पनीर मैगी, नहीं खाते। पनीर नहीं खाया। पनीर नहीं खाते। पनीर है, सोयाबीन की बड़ी, ये सब मसाला वाला चीज नहीं खाते। समझ रहे होगे भाई साहब आप लोग ना, स्वस्थ रहने का क्या कारण है और इतने लंबे तक जीने के पीछे। भाजी और खाना है। अगर दूसरा यहाँ भाजी बने करके जान डाली ना तो हम और बस सब्जी ला, कोई भी भाजी चाहिए। हाँ, भाजी चाहिए। स्वस्थ रहने का है, हरी भाजी खाना चाहिए। कितनी आप लोग बने रहेंगे दोस्तों मेरी वीडियो में। और मैं छत्तीसगढ़ में भाजी क्यों खाते हैं और छत्तीसगढ़ में चावल क्यों खाते हैं, इसके ऊपर कुछ रिसर्च वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तब ये शायद ये इसके लिए पहले मैं आपको दिखा दिया हूँ कि स्वस्थ रहने का क्या कारण है। ये राज लेंगे। और ये जो मुनि भाई पैरी हैं, आप उनके नाती हैं, तीसरी पीढ़ी के हैं बच्चे, है ना? फिर बताओगे आप भी अपनी दादी, है ना, दादी के बारे में? हमको अपने बारे में पिछले जैसे कि अंग्रेजों से जो लड़ाई हुए थे, हाँ। उनके बारे में कुछ बताए हुए हैं कि उन लोग आते थे, हम उनको देखे हैं। हाँ। उनका हाइट है, जो उम्र है, क्या पहनावा था, पोशाक उनका हमको बताया गया। तो आप भी बिल्कुल वेजिटेरियन ही हो ना? हमारे यहाँ सभी वेजिटेरियन हैं। ये अच्छी चीज़ है, शाकाहारी रहो और आप भी शतायु रहो। और हम रह रहा है तो हम आपको देने आएंगे फिर से बात, क्योंकि हमको भी शतायु रहना पड़ेगा। पहले तो आप हो जाइए। हमारा अगला पड़ाव था धर्मपुरा, जहाँ 101 वर्ष की रामवती साहू से हमारी मुलाकात हुई। नाती का नाती देख चुकी रामवती से जब हमने उनसे उनकी लंबी उम्र का राज पूछा तो मुस्कुराकर बोली, बिना मतलब की चिंता मत करिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, शरीर चलाओगे तो चलेगा। आज भी आसपास के घरों तक घूमने जाने वाली रामवती चाय नहीं पीती हैं। परिवार के लोग बताते हैं वे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर छत तक चली जाती है। खाना पीना में क्या खाते हो? खाना पीने में चावल खाते, नॉर्मल चावल दाल सब्जी, चावल दाल। और ये अच्छा, काम बूता जब से आए देश को संभाले हो आपको, एक काम बूता क्या करे? पहली सब्जी बेचल जात रही से बहुत पहली, वो कम से कम 35 साल पहले
और 35 साल के बाद में ना मोर जगह जब से है तब से कुछ नहीं करे। अच्छा, ये एक आदमी का नाम है? कर आदमी भुवनेश्वर साहू। वो काबूता करे? और वो हा तो हमन हा किसानी चले पहली। अच्छा, शाम जाएगा चाहिए शाम जाएगा चाहिए कमा कर अच्छा नौकर ओका जाई जगह नहीं रही कुछ नहीं बड़े रही आदमी मन घर नौकर लगा सब लग के नहीं वो नोनी बाबुल पोसे है अच्छा, ये गांव ही महका है। वो जहाँ ससुराल की तो एक हफ्ता रहेंगे। दूसरे गांव में गए थे ऊपर वारा में गए थे। ऊपर वाला ऊपर बारह ले यहाँ आ गए यहाँ कमा खा बकर दाई जगह नहीं रही छे कोन में नहीं रही छे। अच्छा, तो ये आके ओकर सब ये मोर दाई लगा रे आ गई अब आखी है कमाई खाई जो भी करीस ये करीस तो सब बहुत दिन हो गए ओकर ये हुए डेट हुए। के साल हो गए? कितने वो है कम से कम 40-45 के लगभग हो गए। अच्छा, और बाकी के 40 तो मान के चल। ओकर पालन पोषण जो ओकर बात के यही करे? हाँ, यही हाँ? करे, हाँ। भाई लड़का बच्चा मन के हाँ, सब। पालन पोषण यही करत रहे छे। अच्छा, कभी बड़े हो गए से लड़का मन सब बड़े हो गए से लड़का मन अभी वे तो कोई- छोटे हैं। अच्छा, अभी कोई बीमारी? अभी तो वही कुछ बीमारी में के नाम से वही ब्लड प्रेशर के गोली भी मन खाते है, दर्द के गोली खाते, गैस के, शुगर उगर नहीं है। के बजे BP उठे? बीपी है, शुगर नहीं है। बीपी है और हाथ गोड़ दर्द के गैस की गोली खाते। और पता चले सीढ़ी उड़ी चढ़ जाता है? चल देते चढ़ जाता है कब? वहाँ चल देते चौक अच्छा, ऐसे दर्द धर- चल जाते। ऐसे धरे धरे सब थोड़ा अब बाजार बताते कि लौठी लेके ते बाजार चले जाता है, डर नहीं लगा? वो नहीं लगे? नहीं जाओ बाजार नहीं जाओ ये मुरत बताते हैं हैं? कहाँ तक? दुकान के पास सामने घर है ना हाँ। झांकी वाकी होते चल देते बाजार से। झांकी देखने जाती है। महाशिवरात्रि झांकी। और एक आठ वो सुना देना, वो पुरानी गीत ला सुना नो। नहीं यार अरे पूछू सुना दे जो भी है, दोहा पार दे मोला पता चले हैं। एक तो दोहा पार दो, नहीं आशीर्वाद के। अरे जो तो लाते थे कनवना नहीं हमारी वीडियो का कर का तो नहीं यार अगले न करना सोचा 2 लाइन बोल जो भी जो है। खाना वाना कही दे खाना कुछ बोल दे। खाना आवत हुई तेला कही दे का शादी बर ब्याह में अब्बड़ गाय हंसते हैं, मोला पता चले देखा तो गुनगुना देनो। हाँ, ले जैसे भी कह गुन। भोजली है भोजली हाँ, ले भोजली सुना। भोजली गीत लगा दे का। धीरे धीरे खेल गए हाँ। एरिया बिछल जा धीरे धीरे खेल एरिया बिछल जा घर पूजे घर पूजे चीनी जाई छरिया तीन कौन सकेबे घर के मालिक सकेबे भाई सकेबे कहाँ संडा करो तरिया में कहाँ करूँ वहाँ वो लागे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी 5 लाइन तरिया तक बोला पूरा पहुंचा दे भोजली ला सिरा के कम बात नहीं है। मोर जिते कुमार है उते पन तक तोला मिले है। माता जी की कुछ यादें आपके साथ में है, शुरू से लेकर संति तक दे डाली है, तो बड़ा उपलब्धि तो है। एक लड़का 85 साल के है बताते। हाँ 85 साल के है ना, बड़े वाला है, बड़े वाला 85 साल के है और उससे सबसे छोटा मैं। अच्छा, सबसे हाँ, छोटे सबसे थे? नहीं। भाई बहनी सब, बहनी तो एक ही हूँ, भाई 5 है इसका लड़का। और उसके बाद लड़के की 85 साल हाँ बता 85 साल। बड़ा लड़का 85 साल का है। हाँ और 2 भाई तो चला गया। हाँ एक आधार कार्ड है, हाँ आधार कार्ड एक राशन कार्ड है। हाँ राशन कार्ड एक नहीं है, मतलब साथ में हमार मन के हेबे अलग से नहीं है। हाँ आधार कार्ड में कम है। बन गए। अच्छा, वोट डाले पर जाते जाती जाते कितने वोट डाले है तुम्हारे? ये हमार जानकारी में अब जब से हो तब से डालते थे, हर साल डालते आते, हर 5 साल में आते तो डालते। डालते? हाँ। बिल्कुल बोलते कि जाऊं वोट हाँ डालने। जाहूँ लेने के बार आते। अच्छा, अब थप्पा वाले भी डाले हैं? हाँ थप्पा वाला भी डाले। ऐसे ना? हाँ इसका आँखी भी अभी तेज है अभी। हाँ, अभी तेज, अभी थप्पा तो नहीं। अभी भी लेते ना तो अपने डालते। आपने डाल हाँ। पूछे नहीं? हाँ
कागज से पूछे नहीं कि काम में डालना है करके? हाँ। ऐसे का अपन डाल के आ जाते हैं। हाँ, वो ऐसे जाना था ना हाँ। कि में डालना है, शुरू से जाना था कि मोले में डालना है। हाँ। तो हमन घर के मन बता देते कि 1 2 3 4 में ऐसे में है, हाँ। तो वो अपन डाल लेते। अच्छा, अब काम बोलता कि अभी तो काम बूता नहीं करे, ऐसे बैठे रहते, खाना पीना मस्त रहे, अपन हाथ से खा पी के अपन हाथ से खा लेते सब खा लेते। गर्मे गरम खाते 12 हाँ 12 बजे तो उसके लिए में वो करबन वो एक बार तीनों के लिए हम बनाते हैं और खाते हैं। मैं उसका दामाद हूँ, तो सब सब्जी खा लेते, मटन मछली सब फोटो भी खाए। अच्छा। किसी बार जल्दी तो जल्दी रहता है, इसी वाले काम करते नाम नहीं ये नया सरपंच बनी से तो ओकर नाम जुड़े अभी अच्छा। अभी आधार कार्ड बने से साल 1.5 साल होते न, आधार कार्ड नहीं रहते बनवाया कि नहीं बनवाया? अभी बनवे से ज्यादा दिन हो। अभी बनाया बता रहे हैं। बने हैं ना 2 महीना से 8 लाख के बने हैं। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे नहीं सीखा कुछ करे हम? नहीं, कुछ नहीं पढ़े, पढ़ाई लिखा नहीं नहीं रहे। हम नहीं पढ़े हैं। साइकिल 5 बेटा है, 1 बेटी है, अभी एको ढंग नहीं पढ़े। 5 बेटा नहीं। हाँ, स्कूल के ऐसे मुंह भी देखो। लड़का ज्यादा कमाने का रोजी पानी भी भले से पढ़ते थे, अभी पढ़ते थे, लीटर से सब करते थे, मगर स्कूल के मुख नहीं देखो। अगर 5 बेटा 1 बेटी थे, सब नौकरी मिल गई, काम कर नहीं मन पार शिक्षा इसलिए करते शिक्षा के तहत में कॉलेज में ये कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी मिली, अभी रिटायर हुए। छोटे और शिक्षा में और अभी रिटायर हो अभी रिटायर में 2-3 साल और शिक्षा से और सर्विस किए उसके बाद रिटायर हो। और रामायण सब पढ़ते अभी भी पढ़ते। अगर बेटा है कि रिटायर होना छोटे के आगे वाला मंझला दूसरा नंबर है, और रामायण सब पढ़ते। क्या नाम है उसका? उधारू साहू। उधारू साहू कोई कहे है टंकी को पर उधारू साहू नाम के तो गाना गाते थे रामायण के, और रामायण ही पढ़ते। स्कूल का मुख नहीं देखा, नौकरी और शिक्षा पढ़े इसमें नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। अच्छा। पहले 8 आना रोजी उनके है। हाँ पढ़े लिखे कम रही है, 8 आना रोजी उनकी से तो बोला नौकरी मिल गई, पढ़ के वाले में सकता है अपन पढ़ के बना रही अपन जीवन लोग। अच्छा, उस समय 8 आना रोजी है। हाँ 8 आना 1 रुपया, हम खुद 8 आना हम कमा 8 आना हम खुद कमा है ना, बरोबर 60 साल हो गए। अच्छा, एक उस समय पैसा 1 आना 2 आना एक आज चला पैसा बताते का? तुम्हारे समय कैसे? एक अधेला, एक ढेला एक पैसा के 4 अधेला, तब 4 अधेला धर के जान, तब खर्चा ना तब 1 झोला लाना, एक पैसा 1 अधेला दे 2 अधेला ऐसे दे के। ऐसा उम्र में कहीं नहीं रही, कुछ लुगरा उगरा न की छोटे छोटे पहिर के रेंगा नहीं से, अब कुछ नहीं रही है। पढ़ैया लिखैया न मास्टर न मास्टर कुछ नहीं। हाँ बेटा मान लो नहीं, कब 4 दिन पहिरा दन और पहिरा के वो जगह बैठे रही नाते बड़े बेटा है, वो जगह बैठे रही तो 40 साल हो गए। बड़े बेटा है मोर। तब वो जो आपके बड़ा बेटा वो ढेला कहाँ में रहा है? 1 ढेला 2 ढेला कैसे टाइप का रहा है? सिक्का पैसा कहाँ में रहा है वो जो तुम्हारा मिले था? उल्का वाला पैसा रीस का होता है, उल्का वाला पैसा रही से, चरकोनिया पैसा रही से, सब पैसा रही से। मोर जानती नहीं सब, 1 पैसा रही से, भूलका वाला रही से, वो ये वाला भी कैसे चकोन वाला कौन वाले? हाँ सब पैसा मोर जाना था, और सब रहे कर था। रखे इसका काटो नहीं रख रहे हैं संदूक में, एक रख रहे हैं अधेलिया, वो अधेलिया। अब संदूक आगे, संदूक गाँव आगे, पैसा गाँव आगे क्या जा रही थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अधेली और ये गाना ध्याना तो मुंह से सुना था, जो भी देखी बोला लगे कि हाँ हमन जो सुनत रहे किताब में पढ़त रहे, वो जीवित आदमी है, वो चलाए देखे जीवन जिंदगी जे अपर घर गृहस्थी ला, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबोला
आज जो आप मन आशीर्वाद दे एक अल्लाह मैं सबों की तरफ से आप लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप आशीर्वाद माया दया बना के रखूँ। सबों लग जय जोहार जय जय। हे राम हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे राम मेरा भगवान। जय राम जय 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 राम राधे राधे। इन तीनों शतायु महिलाओं को देखकर एक बात तो साफ हो गई मित्रों, लंबी उम्र कोई दवा नहीं देती है तो जीवन शैली देती है। हम भले ही मंचों पर योग, आयुर्वेद और हेल्थ की कितनी भी बातें कर ले, लेकिन असली शिक्षक तो ये लोग ही हैं जो सादगी में, संतुलन और समय में स्वास्थ्य देख लेते हैं। मैंने इन लोगों को देखा, उनके हाथ पकड़े, उनकी आंखों में झांका और खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाया। आपने क्या समझा लिख भेजिएगा कमेंट्स में। और हाँ, इंतजार करिए हमारे अगले शतायु से मुलाकात का। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।